वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो का इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो आपका हिंदी का 6 फरवरी का पेपर है, यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका पेपर आ चुका है। इस वीडियो में आपको जो है कक्षा 12वीं के जो हिंदी का है, यहाँ पर अगर आप इस पेपर को कम्प्लीटली अच्छी तरीके से जो है कंप्लीट कर लेते हो, पूरा पेपर याद कर लेते हो गाइस, आपके अच्छे अंक आ जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। तो वही देख लीजिए आपका जो पेपर का सॉल्यूशन है, संपूर्ण सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलेगा। तो वही आपको टेंशन नहीं लेना, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। वही आपका जो पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो वही यहाँ पर पूरे टोटल 23 क्वेश्चन है, तो वही 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर डी सेट का पेपर आपका कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये आपका सीरियल नंबर रहा और हिंदी सब्जेक्ट का आपका पेपर है। देख लीजिए टोटल 23 क्वेश्चन है, 8 प्रिंटेड पेज है, टाइम 3 आवर्स का और जो पूर्णांक है 80 नंबर का रहने वाला है। चलिए ये रही आपके निर्देश वगैरह, तो निर्देश पढ़ लेना। चलिए यहाँ पर 0 आपके हिंदी सब्जेक्ट का कोड रहने वाला है यहाँ पर। सो गाइस चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जो कि आपके प्रश्न देख लेते हैं। तो गाइस यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखना है। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? फैजाबाद में या इलाहाबाद में, हैदराबाद में, मुरादाबाद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद। इसके बाद आ जाता है रीतिकालीन कवि है। रीतिकालीन कवि कौन है? भूषण है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक घटना का वर्णन होता हुआ क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है। तो इस पर राइट का चिन्ह लगा दिया हमने, वही आपका राइट आंसर है। इसके बाद आ जाता है चौथा, सीरीज के फूल पाठ के लेखक हैं कौन है? यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आ जाता है पांचवा, चट गिरधा का अर्थ है। चट गिरधा का अर्थ क्या है? वाह है बहादुर। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है छठवां आ जाता है आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था, क्या था? यहाँ पर हो जाएगा नव संदलगेकर। सो गाइस इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 6 नंबर की आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान। तो इस रिक्त स्थान ध्यान से देखना, सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो भी 7 नंबर के। पहला उल्टा प्राइवेट सेल को डॉट हिस्सा में बांटा गया, कितने? 3। सो गाइस यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटा गया। 5 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो गाइस इसमें 3 आपका जो 3 दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है जो दूसरा है, मोहनजोदड़ो में लगभग डॉट कुएं थे, कितने? 7 कुएं थे। सो गाइस इसमें 700 कुएं थे। सो गाइस 700 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा, वर्षा से नदियों का तीव्र डॉट हो जाता है, क्या होता है? प्रवाह है, तीव्र हो जाता है। तो इस प्रवाह है आपका राइट आंसर। इसके बाद आ जाता है चौथा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, एक डॉट है, क्या मुहावरा है या लोकति? तो इसका राइट आंसर लोकति हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है पांचवा, हमारे पास वहां जाकर रहने के लिए डॉट नहीं है, क्या? रुपया। यहाँ पर रुपया हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद छठवां, महाकाव्य में डॉट सर्ग होते हैं, कितने सर्ग होते हैं? 8 सर्ग होते हैं। तो इसमें 8 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है सातवां, बच्चा डॉट को पानी की जिद कर रहा, किसको? चांद को पानी की जिद कर रहा। तो गाइस इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? चांद राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस हमने राइट ही चिन्ह लगा दिए, वही आपके राइट आंसर है। अब अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इन आंसरों के। चलिए अब आपकी जो सही जोड़ियां मिलान कर लेते हैं। तो वही ध्यान से देखना, सभी सही जोड़ियां, क्योंकि एक भी सही जोड़ी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर एक सही जोड़ी गलत हो जाती है तो गाइस आपकी 2 गलत हो जाती हैं। इससे ध्यान से देखना। देख लीजिए सही जोड़ी बनाना, जो कि 6 नंबर की। पहला है बादल राग, बादल राग का मिला देना सूर्यकांत त्रिपाठी ने रहा। दूसरा हो जाएगा मधुर गुण का मिला देना श्रृंगार रस। इसके बाद आ जाता है क्रंदन का राइट आंसर हो जाएगा बिलाप। इसके बाद है चौथा, भाव विस्तार का हो जाएगा पल्लवन। इसके बाद है पांचवी में बैठने लगा, यहाँ पर बी ऑप्शन से मिला देना। इसके बाद है भारत में इंटरनेट 1995 में। सो गाइस ये आपके देख लीजिए नंबरिंग कर दी है, उसी के हिसाब से आपको अपनी सही जोड़ियां मिला लेनी है। सो गाइस फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं आपके एक शब्द वाक्य के आंसर। तो गाइस देख लीजिए एक शब्द वाक्य में आपको इनके आंसर देना है। पहला है समाचार लेखन के कितने प्रकार है? तो गाइस यहाँ पर आपको पहले लिख देना, उत्तर लिखना है। समाचार लेखन के कितने की जगह पर 6 लिख देना है, 6 प्रकार हैं। तो इस समाचार लेखन के 6 प्रकार है, लिख देना है। इसके बाद है दूसरा, कविता के लिए चित्र भाषा पर किसने जोर दिया? तो किसने की जगह पर आपको लिख देना है, राफेल ने जोर दिया। इसके बाद आ जाता है तीसरा, सिंधु घाटी, जो सिंधु शब्द की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? इनके जो है बनावट का अनुपात था 4:2:1। तो इसी आपको इसका अनुपात हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर 5वां
पांचवा देख लीजिए, सॉरी तीसरा हो जाता, तीसरा के बाद चौथा जाता है, यहाँ पर तीसरा तक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आ जाता चौथा है आपका छोटी छोटी वाक्यांश कहलाते, क्या कहलाते, मुहावरे कहलाते। तो गाइस मुहावरे लिख देना। इसके बाद आ जाता है एक गुड़धानी का अर्थ है, तो क्या है, गुड़ और चने से बना लड्डू। इसके बाद है छठवां रस के अंगों के नाम, रस के अंगों के नाम हो जाएगा भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव हो जाएगा। इसके बाद है कवि ने अपने खेतों में कौन सा बीज बोया है, विचार का बीज बोया। तो गाइस इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विचार का। तो वैसे आपके जो है 7 नंबर के जो एक वाक्य के आंसर जो है क्लियर हो जाती है पूरी आंसर सहित। इसके बाद आते हैं निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य का चयन करना है। तो भाई सत्य सत्य का चयन कर लेते हैं फटाफट, देख लीजिए। पहला है शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई है, सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है भयानक रस का रंग काला माना गया है, बिल्कुल सही है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है कवित्व एक वार्णिक छंद है, सो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है चौथा जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, सो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा सिल्वर वेडिंग, यह उत्सव विवाह के 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है, सो ये आपका सत्य है, सो ये आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। सो फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाती है अब आपके प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रश्नोत्तर भी जल्दी से जल्दी देख लेते हैं, इनके भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, देख लीजिए। पहला है छठवां है यहाँ पर चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है। सो गाइस यहाँ पर ये आपका इसका अथवा भी देख लेते हैं, देख लीजिए। अथवा है थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। तो गाइस यहाँ पर बिल्कुल सिंपल आंसर इनके आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद सातवां है सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, इसके बाद इनके आंसरों को। इसके बाद सातवां उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। इसके बाद इसका अथवा स्वप्नों के संसार से कवि का क्या आशा है। इसके बाद रहता है आठवां स्थायी भाव किसे कहते हैं, इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखना है। तो वैसे आपके आठवां का अथवा हो जाता है। इसके बाद नौवां है काव्य किसे कहते हैं, इसका अथवा है खंड काव्य किसे कहते हैं। इसके बाद है आपका 10वां है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह अपने इस नाम को क्यों छुपाती रही। इसके अथवा में है लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी थी, तो ये आपको बता देना। इसके बाद आ जाता है 11वां लेखक के पड़ोस में रहने वाले भगत जी क्या काम करते थे, यहाँ पर इसके अथवा में है लुप्टन का बचपन कैसा था। इसके बाद है 12वां मुहावरे किसे कहते हैं, लिखिए। इसके अथवा में है लोकगीति किसे कहते हैं, लिखिए। इसके बाद आता है आपका 13वां मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए। इसका अथवा देख लेते हैं। तो वही रहा इसका 13वें का अथवा संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, लिखना है। इसके बाद है इस 14वां सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। इसके अथवा है फ्रिज के संबंध में सुधर बाबू के क्या विचार हैं। इसके बाद है 15वां लाइव के बारे में लिखना, नहीं तो अथवा में दिया हुआ डेडलाइन किसे कहते हैं। इसके बाद आ जाता है 16वां तुलसीदास और जो है अथवा में रघुवीर सहाय की काव्यगत 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद 17वां है महादेव वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आप 2 रचना भाषा शैली और इनके साहित्य में स्थान भी लिखना है। इसके बाद आ जाता है 18वां क्वेश्चन लोकगीति और मुहावरे में अंतर, इसके अथवा में राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। तो इस दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन। 19वां में आपको निम्नलिखित आपतित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है, देख लीजिए। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है, इसके बाद ये रहे इसके प्रश्नों के आंसर देना है। इसका अथवा भी है, अथवा में है निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। चलिए इनके प्रश्न देख लेते हैं। तो बस ये रही इसकी यहाँ से यहाँ तक आपका अभी पद्यांश है, सॉरी गद्यांश। इसके बाद ये रही इसकी क्वेश्चन। इसके बाद रहता है 20वां क्वेश्चन निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है आपको, देख लीजिए। इनकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद ये रहा इसका यहाँ तक है आपका 20वां क्वेश्चन। इसके बाद 21वां जाता है, इसमें आपको गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है, देख लीजिए। ये रहा है पहला गद्यांश, इसका अथवा है, वैसे रहा अथवा का गद्यांश। तो वैसे ये आपका 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 22वां क्वेश्चन में अपने मित्र को जो है हाई सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण में पास होने की बधाई पत्र लिखना है। फिर इसके अथवा में नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति
के संबंध में शिकायती पत्र भी लिख सकते हैं। दोनों में से आपको एक लिखना है। इसके बाद है आपका 23वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है संगर्भित अनुच्छेद लिखना है। देख लीजिए छात्र और देख लीजिए पर्यावरण प्रदूषण उसकी रोकथाम में आपका योगदान। इसके बाद दूसरा है छात्र जीवन और खेल। तीसरा है छात्र जीवन में अनुशासन। चौथा है जल ही जीवन है। तो वैसे इन चारों में से किसी एक पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो वैसे आपको अनुच्छेद जो है इनकी बता दी जाएगी कैसे लिखना है। आप अभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है इसका सॉल्यूशन हो चुका है। आपको सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, तो वही नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।